नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज क्रियांश और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक डरावनी दास्तां लेकर। कहानी एक ऐसी बारात की जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव लाहौरिया। ये गांव चारों ओर से घने जंगल से घिरा हुआ था और बीच में मिट्टी के रास्ते। इस गांव में पुरानी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी। सबसे डरावनी कहानी थी भूतिया बारात। लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात जंगल वाले रास्ते पर एक रहस्यमय बारात निकलती है। ढोल नगाड़ों की आवाज, शहनाई की धुन सुनाई देती है, लेकिन उस बारात में इंसान नहीं होते। कहते हैं बरसों पहले इसी गांव के एक अमीर जमींदार की बेटी की शादी तय हुई थी। बारात दूर शहर से आ रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक तूफान आ गया। घोड़े बेकाबू हो गए, बैलगाड़ियां उलट गईं और पूरा दल उस कच्चे रास्ते पर खत्म हो गया। उस हादसे के बाद से जब भी कोई उस रास्ते पर गुजरता तो उसे ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई बारात निकल रही हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, रात में उस रास्ते पर मत जाना, नहीं तो बारात तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। ज़्यादातर लोग इसे अंधविश्वास मानकर हंस देते, लेकिन गांव के अंदरूनी हिस्से में आज भी कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने उस बारात को अपनी आंखों से देखा था और कभी भी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। करुण गांव का ही रहने वाला एक नौजवान था। उसकी उम्र लगभग 22-23 साल रही होगी। पढ़ाई लिखाई के बाद वह शहर जाने का सपना देखता था, लेकिन हालात ने उसे गांव में ही रोक दिया था। करुण बहादुर था, पर वह दिल ही दिल में उन कहानियों से प्रभावित था। जब भी रात को ढोल या शहनाई की हल्की सी धुन उसके कानों तक पहुंचती, उसका दिल धड़क उठता। एक दिन शाम के समय गांव में अफवाह फैली कि जंगल वाले रास्ते पर फिर से बारात देखी गई है। कुछ चरवाहों ने बताया उन्हें दूर से रोशनी और घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। गांव में खौफ फैल गया। उसी रात करुण की माँ ने कहा, बेटा रात में ज़्यादा बाहर मत रहना, मुझे डर है कि वो कहीं बारात तुझे ना दिख जाए। करुण ने माँ को भरोसा दिलाया कि वह संभल कर रहेगा, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। अब आधी रात बीत चुकी थी। गांव के बाकी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन करुण नींद नहीं ले पा रहा था। बाहर खेतों की तरफ से अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसके कानों में हल्की हल्की शहनाई की धुन सुनाई दी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। पहले तो उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आवाज़ साफ और करीब आती चली गई। करुण ने साहस जुटाया और दरवाजे की बाहर झाँका। गांव के सन्नाटे में दूर हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाती दिखाई दी, जैसे किसी लालटेन में या मशाले जला रखी हैं। वह समझ गया कि ये वही बारात है जिसके किस्से उसने बचपन से सुने थे। उसकी जिज्ञासा और डर आपस में लड़ रहे थे। आखिरकार उसने तय किया कि वह वहां जाकर देखेगा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, ओढ़नी सिर पर डाली और अपने लालटेन के साथ कच्चे रास्ते पर निकल पड़ा। गांव के बाहर निकलते ही मिट्टी का रास्ता उसे जंगल की तरफ ले गया। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगरों की आवाज़ें और हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शुरू में सब शांत था। कुछ देर चलने के बाद करुण ने देखा कि सामने से सचमुच एक बारात आ रही थी। मशालों और लालटेनों की कतार और ढोल नगाड़ों की गूंज। करुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। वह एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। बारात धीरे धीरे करीब आ रही थी। करुण की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जो देख रहा था वह किसी इंसानी बारात जैसा बिल्कुल नहीं था। बारातियों के चेहरे अजीब तरह से धुंधले थे। कुछ के चेहरे हड्डियों के ढांचे जैसे लग रहे थे और कुछ के चेहरे बिना आंखों के। उनके शरीर झूलते डोलते चल रहे थे, मानो जमीन पर पाँव ही ना हो। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उनमें कोई खुशी नहीं थी। धुन धीमी और डरावनी थी। शहनाई की आवाज़ ऐसी थी कि सुनते ही रूह कांप जाए। बारात के आगे आगे एक घोड़ा था जिस पर दूल्हा बैठा था, लेकिन वह दूल्हा इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, आंखें गहरी और लाल चमकती हुई। उसने लाल रंग की शेरवानी पहन रखी थी, लेकिन कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उन पर धूल और खून के धब्बे थे। उसके सर पर पगड़ी थी जिसमें मुरझाए फूल लगे हुए थे। उसके होठों पर हल्की हल्की कराह जैसी आवाज़ निकल रही थी। करुण का गला सूख गया।
उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में ही गड़े रह गए। वह डर से पसीने पसीने हो गया। बारात उसके ठीक सामने आके रुकी। एक एक करके बाराती उसकी तरफ मुड़ने लगा। उनकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे करण पर टिक गए। करण ने महसूस किया कि जैसे उसकी सांस ही रुक गई है। अचानक उसमें से एक बाराती आगे बढ़ा और अपनी हड्डी जैसी उंगली को इशारा करते हुए बोला, आज का नया बाराती आ गया। उसकी आवाज इतनी खोखली थी कि करण की रूह कांप उठी। फिर बाकी बाराती हंसने लगे, लेकिन वह हंसी बहुत ही डरावनी थी। वह ऐसी थी जैसे सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों। ढोल नगाड़ों की आवाज और तेज हो गई। घोड़ों ने और जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। मशाल की लौ अचानक और बड़ी हो गई। करण ने पूरी ताकत लगाकर पीछे भागने की कोशिश करी। वह दौड़ा, लेकिन रास्ता उसे बारात की तरफ ही खींच रहा था। हर बार जब भी वो पीछे मुड़कर देखता, बाराती और करीब आ जाते। उनकी आंखें लाल चमकती हुई, उनकी चाल अस्वाभाविक रूप से तेज हो जाती। करण चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंसकर रह गई थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अब सीना फट ही जाएगा। तभी अचानक दूल्हा अपने घोड़े से उतरा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका हर कदम जमीन पर पड़ते ही अजीब सी गूंज पैदा कर रहा था। दूल्हा उसके सामने आकर रुक गया। उसने अपनी लाल चमकती आंखों से करण को देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, आओ हमारी बारात में शामिल हो जाओ। करण चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके गले से आवाज निकल नहीं पा रही थी। चारों तरफ ढोल की आवाज और तेज हो गई। अब पेड़ पौधे भी बहुत जोर से हिलने लगे थे, जैसे वो भी उस बारात के साथ नाच रहे हों। करण ने किसी तरह अपनी लालटेन जमीन पर फेंकी और उसके बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को रास्ते पर टूटी लालटेन और करण की चप्पल मिली, लेकिन करण खुद कभी नहीं दिखा। उस दिन से गांव वालों ने रास्ते को पूरी तरह छोड़ दिया। वहां अब कोई शादी ब्याह की बारात कभी नहीं जाती थी। लोग लंबा चक्कर काट कर दूसरे रास्ते से निकलते। उस रात के बाद करण को कभी किसी ने नहीं देखा, पर उसकी माँ हर रोज उसकी राह देखती रहती। सुबह होते ही वह घर के आंगन से निकल पड़ती अपने बेटे को ढूंढने। गांव वाले उसे समझाते करण अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। उसकी आंखें बार बार धुंधले आसमान की ओर उड़ जाती और रात के सन्नाटे में उसकी करुण की पुकार सुनाई देती। कहा जाता है एक रात कुछ गांव वालों ने उसी सुनसान रास्ते पर जाते हुए उसकी माँ को देखा था, जहां करण आखिरी बार गया था। उसके हाथ में लालटेन थी और आंखों में अजीब सी बेचैनी। किसी ने हिम्मत करके उसे पुकारा भी, मगर वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ती चली गई। उस रात के बाद से वह भी कभी दिखाई नहीं दी। लोग कहते हैं कि वो भी उस शापित बारात का हिस्सा बन गई है।